दोस्तों ये मेरी, जैसा कि दिख रहा है, ये मेरी माँ है और इनको हर्निया की दिक्कत है। तो आज हम आए थे हिंदू राव हॉस्पिटल में इनको दिखाने के लिए। तो डॉक्टर, इन्होंने पूछा डॉक्टर से कि क्या मैं टेस्ट करा सकती हूँ, वो कहाँ पे होगा, कुछ बता दीजिए। तो डॉक्टर ने एक तो जवाब दिया कि मेरे से फालतू जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, जाके जो करता है वहाँ पर पता कीजिए। फिर हम डेट लेने के लिए गए वहाँ पर कि हमारे को अल्ट्रासाउंड करवाना है, जी ब्लॉक में होगा। उन्होंने स्पेशल कहा था, हाईलाइट भी किया है, जी ब्लॉक याद रखना, वहाँ पे जाके अल्ट्रासाउंड करवाना। तो आज मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और हमारे को जो अल्ट्रासाउंड की हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड की डेट मिली है वो आप देख सकते हैं 21/5, मतलब कि हमारे को 2-3 महीने के बाद की डेट मिली है अल्ट्रासाउंड। चाहे इतने हमारा मरीज़ मर जाए, चाहे कुछ भी हालत हो जाए, ये हमारे देश के हालात हैं कि दिक्कत हमें आ जाए और 2 महीने के बाद हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जब जाके हमें पता चलेगा मरीज को हुआ क्या है। तो देख सकते हैं आप क्या हाल है हमारे देश। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक अपने साथ हुआ जो इंसिडेंट है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी की 8-10 दिन से थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। हर्निया, मम्मी को नाभि में हर्निया है, हर्निया में से पस निकल रहा था, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने सोचा कि हिंदू राव हॉस्पिटल, हम मेरी नज़र में हिंदू राव बेस्ट है। वहाँ पे ट्रीटमेंट जो होता है, मेरे फादर के भी वहीं हुआ था, दादी का भी वहीं हुआ था, तो बेस्ट था। तो मैं अपनी मम्मी को लेके हिंदू राव हॉस्पिटल गई थी दिखाने के लिए कि ये पस जो निकल रही है कहीं सीरियस ना हो जाए। तो और पेन भी मम्मी को बहुत ज़्यादा था। तो हम वहाँ पर गए 4 तारीख को, जैसा कि पर्ची में भी मेंशन है, ठीक है। 4 मार्च 2024 को जो सोमवार का दिन था, हम गए थे हिंदू राव हॉस्पिटल मम्मी को दिखाने के लिए। तो वहाँ पे सबसे पहले पर्चा बनवाना, तो पर्चे की लाइन थी 50 लोगों की। तो हम उस लाइन में लग के बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आया, हमने पर्चा बनवाया। देन उसके बाद मम्मी को हमने एक जगह बिठा रखा था, क्योंकि मम्मी की कंडीशन नहीं थी कि वो चल के इधर उधर घूम सके। फिर उसके बाद हम जब डॉक्टर के पास जाने का नंबर था, उसमें भी 40 से लोग थे जो हमारे से आगे लगे हुए थे। तो उनका वेट करा के हम 1.5-2 घंटे में डॉक्टर के पास तक पहुँचे। तो उसके बाद हमने डॉक्टर को पर्चा दिया। मम्मी ने बताया मेरे को ऐसे ऐसे पेन है, पस निकल रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि दिखाओ, तो मम्मी ने दिखाया। देन उसके बाद उन्होंने बोल दिया पहले इसका अल्ट्रासाउंड करवाइए, देन उसके बाद हम आपको कुछ बता पाएंगे। तो इतने पे मम्मी ने पूछा इसमें हम क्या कर सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। उन्होंने कहा इसी हॉस्पिटल में जी ब्लॉक में वो है, अल्ट्रासाउंड होगा, वहीं पे ही आपको करवाना है, जी ब्लॉक में ही आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो मैंने पूछा कि हम आज ही करवा के दिखा देते हैं। हमारे इंटेंशन था कि हम जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और मम्मी का ये था कि हम आज हो जाता है तो हम आज ही या कल में ही अल्ट्रासाउंड करवा के रिपोर्ट दिखा देते हैं डॉक्टर को। तो उन्होंने क्या कहा कि ये एकदम से उन्होंने, मतलब कि बहुत ही गंदे तरीके से बोल देना कि भाई ये फालतू के सवाल ना हम मेरे से करने की ज़रूरत नहीं है, जो ये अल्ट्रासाउंड करता है वो करता है, आप उसके पास जाके उससे सवाल कीजिए। मतलब डॉक्टर का रिएक्शन ये था, एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है अपनी तकलीफ़ बताने के लिए, कभी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा बीमारी से ग्रस्त हूँ। तो जब सामने वाला डॉक्टर, हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं या फिर एक डॉक्टर की तरफ ऐसे देखते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम, हमारी बीमारी सारी दर्द ठीक कर देगा, लेकिन जब वही ऐसे सामने से बोलेगा तो अच्छा फीलिंग नहीं आता, दर्द होता है जो हम खुद ही तकलीफ़ में, डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनेगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर, अगर बीमारी में अगर डॉक्टर ही नहीं सुनेगा तो हैं। तो उसने ऐसे बोल दिया। फिर हम पर्चा लेके चले गए भाई जी ब्लॉक में, हमने चलो इग्नोर मारा, हम पर्चा लेके जी ब्लॉक में गए। वहाँ पे क्या होता है हमारे साथ, हमने कहा कि हमारे को इसका वो अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो उन्होंने स्टैंप लगा दिया पर्चे पे कि आपको जो अल्ट्रासाउंड है वो होगा 21/5, मीन्स हमारे को डेट मिल गई है 25 मई में। 2 महीने के बाद हम अपने मरीज का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, मतलब कि उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारे मरीज को क्या हुआ है। चाहे इतने मेरी मम्मी की हालत ख़राब हो जाए, पस ज़्यादा निकल जाए, सीरियस कंडीशन हो जाए, चाहे हमारा मरीज़ मर जाए, मतलब हमारे को 2 महीने के। और वहाँ पे ऐसी कोई भीड़ नहीं थी, खुला था, वो चीज़ थी। अगर वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की जाती है, बंद कर दीजिए। अगर हम बाहर से प्राइवेट करवा के भी जाते हैं तो डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस अल्ट्रासाउंड को। तो जब वहाँ पे हो ही नहीं रहा, या तो बाहर का एक्सेप्ट करें या फिर वहीं का एक्सेप्ट करें। तो ये जो हम 3 मार्च को, आप ही खुद लोग सोचिए, अगर हम 3 मार्च को जो है अपने पेशेंट को, जिनकी कंडीशन ख़राब है, इसीलिए हम वहाँ हॉस्पिटल में गए हैं उम्मीद से कि हाँ हमें कुछ बताया जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, डॉक्टर जो अच्छे से चेकअप करेंगे, इलाज होगा। पर जब हम 3 मार्च को जाने के बाद हमें अल्ट्रासाउंड की डेट ही वो 21 मई
यानी 5वें महीने की देते हैं, तो आप बताइए कि हम क्या उम्मीद करें और हम जो तकलीफ़ से गुज़र रही हैं जो मम्मी हमारी, उनके लिए हम क्या करें? हम सरकारी अस्पताल पर निर्भर हैं कि चलो वहाँ जाएँगे इलाज हो जाएगा, पर जब हमें अल्ट्रासाउंड का ही 21 मई का उन्होंने वो दिया है टाइम, तो हम क्या इतना वेट करेंगे? तो हम बस ये जानना चाहते हैं, इस जवाब जानना चाहते हैं कि हम सुनते हैं कि हमारे सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो गए हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं और हमें इस तरह का वहाँ पर जो सिस्टम जो भी है, अब 2-2 3-3 महीने की वेटिंग में आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएँगे। तो इस बीच जो हम बीमार हैं, परेशान हैं, उसमें हम कहाँ जाएँ? अपनी तकलीफ़ का इलाज कहाँ कराएँगे? कैसे सरकारी में हमारा इलाज हो पाएगा?